इन्वेस्टर जो है तो वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब जिस इन्वेस्टर्स ने $15,000 के ऊपर बीटीसी को एक्यूमुलेट किया, $20,000 के ऊपर बीटीसी को एक्यूमुलेट किया, वो तो मज़े में है हमारी तरह क्योंकि हमारी बाइंग बहुत डिप पे थी, 15 पे थी, 20 पे थी, 25 पे थी, 28 पे थी, 38 के ऊपर थी। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एक ये। दूसरा बीटीसी का जो एक बहुत बड़ा पंप बीटीसी के अंदर आ चुका है, कल परसों से $50,000 से बीटीसी के ऊपर के बीटीसी के अंदर एक पंप आया है। और 11-12 दिन एक्यूमुलेट किए वहाँ पे मैंने तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्रिएट किया, उसके बाद एक बड़ा पंप बीटीसी की प्राइस के अंदर आया। तो एक बहुत बड़ा पंप बीटीसी की प्राइस के अंदर आया। देखिए इसकी एक रीज़न होती है मैं अक्सर मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर भी कहा है या यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस मौजूद हैं। मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर की कि इस दफ़ा का जो हमारा बुल सीज़न है ये लास्ट बुल सीज़न होगा हमारे पास। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न मैं इसकी शेयर कर दूं और की भी है मैंने। पहले होता क्या था हमारे पास, पास्ट जो हमारे पास बुल सीज़न थे उनके अंदर क्या होता था, या क्रिप्टो मार्केट जो थी उसको थर्ड पार्टी लीड करती थी। थर्ड पार्टी कौन होती थी? ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को, और ये लोग थर्ड पार्टी थे, ये मार्केट को लीड कर रहे थे, बैकअप के ऊपर ये थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी यूएस के अंदर जब से बिटकॉइन को लागू कर, देखें चार्ट पैटर्न्स, ये एसएमसी आईसीटी फलाना ठिकाना ये वर्क नहीं करता यहाँ पे, हकीकत बता रहा हूँ, ये 0% इनका वर्क है मार्केट के अंदर, कुछ भी वर्क नहीं है। ये क्रिप्टो मार्केट नहायत ही डिफरेंट और उल्टी सीधी मार्केट है। तो क्या था कि इन्होंने यहाँ पे बाइंग की, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे ये बैकअप के ऊपर ट्रेड करते थे या मार्केट को लीड करते थे। लेकिन हुआ क्या था कि अभी ये सामने आ चुके हैं। सामने किस तरह है कि जब से अमेरिका के अंदर 7 ईयर्स तक ये केस चलता रहा, जो फंडामेंटल्स को जानते होंगे या जो पुराना बंदा मार्केट के अंदर है उसे इस चीज़ का आइडिया होगा। 7 ईयर्स ये केस चलता रहा, एट द एंड यूएस के अंदर बिटकॉइन को लीगल कर दिया गया। अब यूएस के अंदर जब बिटकॉइन को लीगल कर दिया गया, जिसकी हमने आपके साथ प्रिडिक्शन 6 माह पहले की थी कि 10 फरवरी को बिटकॉइन लीगल हो जाएगा। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 10 फरवरी को बिटकॉइन लीगल हो गया, जनवरी के। उसके बाद बीटीसी की प्राइस नहीं रुक रही है, नहीं रुक रही है, अराउंड आज कोई $60,000 लगा के चली गई। और अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हम अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 10 से लेकर 12% तक, यानी कि थोड़ा सा इतना गैप है हमारे पास कि हम अपने ऑल टाइम हाई तक चले जाएंगे। अब होता क्या है कि जब ऑल टाइम हाई लगेगा तो वहाँ पे एक रियल फोमो रिटेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल गेम चल रही है मार्केट के अंदर। जो इन्वेस्टर्स हमारी तरह या जो रिटेल्स बैठा हुआ है मार्केट के अंदर और जिसकी पोजीशन बिल्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो मार्केट से बाहर। और हम ये वेट कर रहे हैं कि बीटीसी नीचे आएगा, नीचे आएगा, हम अपने ऑल्ट्स के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेकिन जो मास्टर माइंड प्लेयर्स हैं, बिग वेल्स हैं जो मार्केट को लीड कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, वो अपने ओटीसी के ऊपर एक सप्लाई थी बिटकॉइन की, मैंने वीडियोस के अंदर पूरी ओटीसी मार्केट के बारे में वीडियो की। ओटीसी के ऊपर क्या है, ओटीसी ओवर द काउंटर से कहा जाता है। ओवर द काउंटर ये लोग ब्लैक रॉक, फिडेलिटी मार्केट से ओवर द काउंटर बिटकॉइन उठाते थे और वहाँ पे उनकी बैंक सेलिंग होती थी। तो मैंने जब ये एटीएफ अप्रूव्ड हुआ तो बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज किए ट्विटर के ऊपर, जहाँ वहाँ मुझे टैग भी किया और कहा कि भाई ईटीएफ तो अप्रूव्ड हो गया, बीटीसी की प्राइस के अंदर कोई रैली, कोई पंप नहीं आया। तो हमने फिर एक वीडियो की कि भाईजान ये ओटीसी से माल लिया जा रहा है। जिस दिन ओटीसी ने अपनी सप्लाई फेंक दी एक्सचेंजेस के ऊपर, बिटकॉइन की प्राइस बिल्कुल शूट कर जाएगी। ऑफ कोर्स नाउ द टाइम के बिटकॉइन की प्राइस शूट कर चुकी है, $60,000 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि भाईजान ऑल्ट्स नहीं उठ रहे हैं, हमारे पास जो अल्टरनेट टोकन है वो नहीं उठ रहे हैं। बीटीसी मुसलसल ऊपर जा रहा है, अगर बीटीसी थोड़ा सा गिरता है तो ऑल्ट्स मजीद अभी गिरने लग जाते हैं, क्योंकि ऑल्ट्स की डोमिनेंस भी गिर रही है, पैसा सारा बीटीसी के अंदर शिफ्ट हो रहा है। और ऊपर से हमारे पास आज मंथली क्लोजिंग भी है, कल हमारे पास मार्च का मंथ स्टार्ट है, जिस तरह हमेशा मार्च के अंदर एक एक्सपेक्टेड होता है एक डंप हॉल्विंग ईयर्स के अंदर। तो इस दफ़ा की जो हॉल्विंग है ये भी कुछ चेंज है, मार्केट का सिनेरियो मुकम्मल डिफरेंस है। यानी कि जो अभी हम लोग जिन्होंने नीचे से बाइंग की हुई वो तो ऑल द बेस्ट है, मजे के अंदर है, चल रहे हैं। लेकिन जो बाइंग ऊपर से जो शॉर्ट की पोजीशंस बना रहे हैं, मार्केट उनको लिक्विडेट कर रही है, मुसलसल लिक्विडेट कर रही है, मुसलसल लिक्विडेट कर रही है। आई नो एक डंप आएगा, बहुत बड़ा डंप आएगा मार्केट के अंदर, बड़ा बुरा डंप आएगा, तकरीबन 38 के, 40 के, 45 के। लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे जो ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को, ये जो लोग हैं, ये अपने जो इनके जो कस्टमर्स हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इनको मार्केट प्राइस के ऊपर बिटकॉइन बाय करवा रहे हैं। और सारी सप्लाई बिटकॉइन की एक्सचेंजेस के ऊपर लोड है, एक्सचेंजेस से सारी सप्लाई को लोड कर दिया गया। और हमने आपको बताया अभी था टाइम के साथ कि एक टाइम आएगा ओटीसी के पास सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई शॉक हो जाएगा ओटीसी के ऊपर। ऑफ कोर्स नाउ द टाइम कि ओटीसी में सप्लाई का एक शॉक पड़ चुका है। लेकिन अभी क्वेश्चन इज दैट कि हमारे लिए नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर क्या है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लिए फर्दर प्रोसीजर ये है कि अवॉइड फ्रॉम द ट्रेड, मार्केट से बाहर बैठे, मार्केट को देखें, फोमो ना करें। यहाँ पे इस टाइम पे रिटेल्स फोमो करेगा, यहाँ से लेके $67,000 तक रिटेल बड़ी बुरी फोमो करेगा। इन केस अगर बीटीसी वहां तक जाता है, अल्लाह ना करे कि बीटीसी वहां तक चला जाए, अगर जाता भी है तो रिटेल्स यहाँ पे फोमो करेगा, दबा दबा के रिटेल्स यहाँ पे फोमो करेगा, बाइंग करेगा और वहां से मार्केट को गिरा दिया जाएगा। ऊपर की लिक्विडिटी भी गई, नीचे की लिक्विडिटी भी गई, और मार्केट के पास नाउ द टाइम की बहुत बड़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। बहुत बड़ी लिक्विडिटी के लिए मार्केट ने स्वीप करना है, और स्वीप के लिए भी ये भी नहीं कि मतलब जिस तरह जाने के ऊपर इसने 7 दिन लगाए हैं, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो 3 से 4 चार 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स मार के ये लिक्विडिटी स्वीप कर देगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। सेकंड, ऑल्ट्स कॉइन क्या करने वाले हैं? एक मैसेज आया है मुझे कि भाई ने कहा है कि ऑल्ट्स कॉइन के साथ हम क्या करें। ऑल्ट्स कॉइन के लिए है कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है, वॉलेट्स, सॉरी, जो बड़े वॉलेट्स हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स के अंदर हैं, जिन्होंने 15 20 22 के ऊपर जिनकी बाइंग है, वो यहाँ पे वॉलेट्स बिल्कुल 95-94% अच्छे खासे प्रॉफिट्स के अंदर है। फंडिंग रेट्स यहाँ पे बहुत बढ़ चुके हैं, फोमो मजीद आ रहा है मार्केट के अंदर, रिटेल्स यहाँ पे फोमो कर रहा है, लेकिन रिटेल्स के फोमो किसी काम की नहीं है। मार्केट को रिटेल्स ऊपर लेके जा ही नहीं सकता, वेल्स मार्केट को लेके जा रहे हैं जस्ट फॉर ट्रैप। दिस इज अ बुल ट्रैप, यहाँ ये एक बुलिश ट्रैप है मार्केट के अंदर। बीटीसी गिरेगा, बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, यही पैसा शिफ्ट होकर अभी इस बात को हम अपने माइंड के अंदर पक्का ठक्का बैठा लें कि बीटीसी के सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट के बहुत ही बड़ा है। बीटीसी के मार्केट कैप को उठाने के लिए बहुत बड़े पैसे की नीड पड़ती है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ इसकी नीड पड़ती है, बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तब बीटीसी के जो मार्केट कैप है वो बढ़ता, बीटीसी की प्राइस बढ़ती है। अभी ये सोचें कि जिस टोकन का, जिस प्रोजेक्ट का मार्केट कैप कम है, अगर यही यही सारी सप्लाई उस प्रोजेक्ट के अंदर आती है तो क्या होता है? उस प्रोजेक्ट की प्राइस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमें 3x 4x टू इथीरियम, डॉट, पोल्का डॉट, यूनिस्वेप और LTC कॉइन, XRP कॉइन, इन जैसे कॉइन हमें इन जैसे कॉइन हमें 2x 3x 5 इन जैसे कॉइन हमें इतनी बड़ी गेंद देने वाले हैं। लेकिन ये होगा कब? क्वेश्चन इज दैट ये होगा तब जब बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी। बीटीसी की डोमिनेंस को हमने शॉर्ट करवाया हुआ है, यानी कि सिग्नल हमारा शॉर्ट का लगा हुआ है। आई होप सो कि यहाँ पे 61 62 के ऊपर बीटीसी की डोमिनेंस गिरने लग जाए, तो यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी, डोमिनेट होगी बीटीसी की, सारा कुछ जाएगा ऑल्ट्स के अंदर, प्रॉफिट्स बुकिंग होगी यहाँ पे। और जिन्होंने बिटकॉइन से 3x प्रॉफिट लिया है, अब वो यही प्रॉफिट उठा के ऑल्ट्स के अंदर फेंकेंगे। जब वो ऑल्ट्स के अंदर फेंकेंगे तो ऑल्ट्स की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा। सो उस पंप के लिए खुद को रेडी रखें, ठीक है। अवॉइड करें स्टिल मार्केट से, जिस टाइम लगे कि बीटीसी अभी गिरने वाला है, डाउन डाउन ट्रेंड तो खैर हम नहीं कह सकते, करेक्शन कहेंगे मिड टर्म की, बीटीसी करेक्शन लेता है तो ऑन करेक्शंस के ऊपर हम अपने ऑल्ट्स को बाय करेंगे। और रिसेंट हमारा ऑल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे 1x 2x 3x होते जा रहे हैं। नाउ द टाइम, डोंट शॉर्ट ऑन बीटीसी के, तो इसके ऊपर इतना फोकस ना करें अगर आपकी ट्रेड प्लेस नहीं है। फोकस करना है हमने ऑल्ट्स की। अगर बीटीसी गिरता है तो हम एज ए इन्वेस्टर वहां से और प्रोजेक्ट्स को उठाने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास लॉन्ग के लिए, मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बाकी AR जो प्रोजेक्ट था तकरीबन 2 से 3 मंथ बिल्कुल खामोश चल रहा था, लेकिन जब हमने शेयर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 4x हो चुका है 1 मंथ के अंदर, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, जो प्रोजेक्ट्स आपको छोटी सप्लाई के अंदर, क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर 4 से 5x दे रहे हों। लेकिन जब ये सारी सप्लाई बीटीसी की उठ के ऑन ऑल्ट्स के अंदर आएगी तो आप खुद सोचेंगे कितना बड़ा मूव आएगा मार्केट के अंदर। वेल्स कभी भी नहीं चाहता कि एक बुल सीजन शुरू हो, मार्केट सारी ऊपर की तरफ जाती रहे और हम रिटेल्स को अपने साथ लेके जाए। नो, हम लॉसेस से बचे हैं, लॉसेस से बच बच के हमने बियर सीजन फेस किया, उससे बियर सीजन फेस किया, उससे खतरनाक सीजन फेस किया, फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि मार्केट के अंदर न्यूज़ ये वो अटर पटर चलने लगे, उसको फेस किया। लेकिन ये एक मजीद क्रिटिकल जोन हमारे पास ये वाला मौजूद है। क्रिटिकल जोन नहीं रहेगा अगर हम और ऑल्ट्स के ऊपर फोकस करें, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपके पास कोई ऐसे अच्छे ऑल्ट्स पड़े हैं तो उनके ऊपर फोकस करें, उनके अंदर अपनी एंट्रीज बनाएं। इंशाल्लाह द टाइम इज नॉट सो फार कि वो ऑल्ट्स हमें 5x 6x, आई होप सो कि 10x भी आपको मिल सकता है विद 3 to 4 डेज। सिर्फ इस छोटी सी बात को अगर हम समझने की कोशिश करें, रिटेल्स की सोच छोटी होती है, इसीलिए वो पैसा कभी नहीं कमाता और पैसा गंवाता है। ये एक रियलिटी है, मैं रियल बात बता रहा हूँ। अभी क्या है कि एक कॉइन जिसका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है, उसको वो इतना पंप हो रहा है, तो जब डेफिनेटली ऑब्वियसली वो पंप हो रहा है, उसके अंदर लोगों की माइंड बड़ी है, बिग वेल्स उसको पंप कर रहे हैं, तो फिर वही बिग वेल्स जब बीटीसी से पैसा निकाल के ऑल्ट्स के अंदर जाएंगे, तो ऑल्ट्स के तो मार्केट कैप भी छोटे छोटे हैं, तो सोचे वो ऑल्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उन ऑल्ट्स के लिए खुद को प्रिपेयर रखें। और मार्केट के अंदर स्टिल मैं तो ये कहूँगा कि ये एक फोमो का टाइम नहीं है, यहाँ पे फोमो ना करें। यहाँ पे फोमो करना नहायत क्रिटिकल है, नहायत डेंजर है, नहायत ही खतरनाक है, ठीक है। खुद को सेफ रखें,
और हाईली लेवरेज से अवॉइड करें, छोटी सी लेवरेज ले, हाईली क्वांटिटी ले ले, लेकिन लेवरेज, व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज एक उधार है, ठीक है, आपको उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि लेवरेज क्या क्या नहीं, किस तरह काम करती है ये वो। एनीवे ये थी आज की मार्केट की अपडेट्स। इंशाल्लाह जिस तरह कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है।